हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों अभी हम जहां पर आए हैं, यहां पर थोड़ा सा एक थामा का इवेंट होने वाला है और यहां पर छोटा सा सीन भी दिखाया जाएगा मूवी का, और वो किस तरीके का वो सीन है और उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि मूवी कैसे होने वाली है। पूरी स्टार कास्ट यहां पर आने वाली है। परेश रावल, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और उसके बाद में जो मेन लीड पे हैं यहाँ पे विलन के तौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सभी यहाँ पर आने वाले हैं। और दिनेश विजन तो यहाँ पे होंगे ही, जो कि प्रोड्यूसर हैं, मैडॉक्स फिल्म के ओनर हैं, वो तो यहाँ पर होंगे ही। लेकिन यहाँ से आज बहुत सारे खुलासे होंगे किस तरीके की स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरा का पूरा जो इवेंट है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। Is on their feet. What a warm welcome. Awesome. Please welcome the one and only Nawazuddin Siddiqui दोस्तों, तालियों के साथ। And of course we have already met him, and now we have too many supernatural creatures on the stage. So can we please have the only normal human and the biggest gem in Indian cinema, परेश रावल सर के लिए दोबारा तालियां हो जाए। Awesome. Our next guest, he's going to co-host this segment with me. He has taken horror genre from. So you guys can take your seats, guys. You don't have to stand. You can take your seats around, say. Okay, round of applause. They're taking seats, guys. Come on the stage. The next guest is someone who has taken the horror genre from the big screen straight into YouTube's feed. He actually started his channel because of Stree, and today is India's biggest horror creator. Please welcome the man who made millions scream on all days, Divay Agarwal, aka Khuni Monday. Khuni Monday के लिए तालियां बजाइए दोस्तों. Awesome. We have some questions for the cast and crew. I will let Divya start with the questions. Thank you so much, guys, for joining us on stage on this great evening. Guys, how did you like the footage? Yeah? I can't hear you. सर अभी बिस्वा ने मुझे को-होस्ट करने के लिए पैनल बुला तो लिया है, लेकिन अभी ये जो मैंने फुटेज देखी, उसे देखने के बाद एकदम स्पेल बाउंड हो गया हूं मैं। मतलब इट इज लुकिंग लाइक अ टोटल दिवाली धमाका। क्यों? थाना जोरदार, थामा का धमाका। तो दिनेश सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है जी। हमने मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं। स्त्री देख ली है, भेड़िया देख लिया है, सरकटा आ गया है, मुंजा आ गया है, और अब हमने इस फुटेज में जो देखा, हमने देखा कि एक बेताल की अलग दुनिया है जो जंगलों में कहीं छुपी हुई है, जो हमारे ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करती है। तो ये क्या दुनिया है, और थामा एक्चुअली कौन है? So सर्वश्रेष्ठ बेताल होता है थामा। So थामाओं में जो बेतालों में जो राजा होता है वो होता है थामा, उनका लीडर। सर आपसे थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं हम कि कैसे थामा, कैसे ये बेताल की दुनिया इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बन गई है। You know, हमारा कल्चर इतना पुराना है, कभी कभी हम ही भूल जाते हैं। कल जब हम बात कर रहे थे इनसे, तो हमने कहा कि कोहिनूर किसका था? Nobody knows, right? Was it जिसने लिया या जिसने दिया? You don't really know. So our culture has betals before there were any vampires anywhere. But हुआ क्या है ना, हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट भी हुआ है और थोड़ा हमें कहे बगैर लिया भी गया है। So when we started looking and building these folklore, like Munja is the second most famous legend in Konkan. Stree Chanderi से है, but actually the legend is from Konkan. भेड़िया अरुणाचल से। So my dad early on used to take me on trips all across India to understand India. In fact, गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली में बनाता था, मेरी मासी यहाँ होती थी। इसीलिए हमने गरम वैम्पायर की कॉलोनी से एक इंपोर्ट की है चीज। कौन है इन दोनों में से वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप फिगर आउट कीजिए। और हम आए हैं दिल्ली, तो आप सोचिए अगर आप दिल्ली में आपके मम्मी अगर ऐसा कोई विचित्र प्राणी ले आए और आपका खानदान वेजिटेरियन हो तो क्या होगा, है ना परेश जी? बिल्कुल। और अगर तो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन चेंज होगी, स्लीपिंग हैबिट्स थोड़ी अलग होगी, डेंटल हाइजीन थोड़ी अलग होगी। सो ये सब
what we try and do is make the horror believable, make you believe that it's happening in a zone and in an area that's very, very comfortable to you. So we'll build, and I must say that Amar's not here right now. Amar and Aditya have done such a phenomenal job building that world, and I think one of the USPs of this film is the world of Betals, and there's a very, very old legend why they came into existence. So they are born with nobility. They were born for a noble reason, but they feed on evil. So there's a dichotomy in it. So when you see Nawaz Bhai's character, he seems like he's two people, right? He's being really nice and say, I'm just joking, and then he wants to bite you. It will remind you of some of your exes, but so I felt all this has potential to really be a good entrant in our little universe that we've created. And if you guys support us, and I always joke and say that, to enter the universe, you need to have a hit. So ऐसा लग रहा है ये चलेगी? I think you guys should be okay. जोरदार चलेगी, 100% चलेगी, बहुत अच्छा है जितना भी हमने देखा है। सर ये 20 मिनट देख के ना क्यूरियोसिटी आई थिंक 20 फोल्ड्स हो गई है हमारी इस मूवी को जल्दी से तुझे अच्छी लगी क्या? नहीं सच्ची बहुत अच्छा लगा। तो हमने थोड़ी चीटिंग की, पहले 3-4 मिनट नहीं दिखाया आपको। हाँ, वो थोड़ी सी चीटिंग की, बिकॉज उसमें आप थोड़ा समझ जाते, 2-3 चीजें जो नहीं समझो तो हमारे लिए हमारे कलेक्शंस के लिए थोड़ा बेटर है। Amazing, amazing. Thank you, Dinesh sir. Round of applause for that amazing insight. एक मेरा सवाल रहेगा कि डाइकोटोमी क्या होता है, वो मैं अगली बार में पूछूंगा। Okay, great. Ayushman, I have a question for you. This trailer, of course, looks amazing. In this, you are playing, and we saw the trailer and the sneak peek as well. So you are playing a Dilli ka Londa, a journalist, and also a Betal, right? So which one is tougher to do, the journalist acting or the Betal acting? आई थिंक जर्नलिस्ट तो सब है हम। मैंने अपने कॉलेज के बाद पत्रकारिता की थी, जर्नलिज्म की थी, बट आई थिंक लव यू टू, थैंक यू सो मच, डोंट मेक द मैरिड बॉय ब्लश। मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूँ, ऐसे मत बोलो मुझे। अरे लड़कों को भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू, लव यू टू, लव यू टू। हाँ, तो जर्नलिस्ट जो है वो हम, आई थिंक हम नेचुरल जर्नलिस्ट हैं, सब बहुत क्यूरियस है अंदर से, और सबको क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है। पर हाँ, बेताल के लिए काफी प्रिपेयर करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने पहले इतना एक्शन कभी नहीं किया है। एक्शन के साथ साथ जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे भालू उठा के इधर से उधर फेंक रहा है, बहुत मार खाई है मैंने इस पिक्चर के अंदर। इतनी तो मैंने स्कूल कॉलेज में मतलब ज्यादा लपेटा ही होगा, लेकिन इतनी मार मैंने कभी नहीं खाई पहले। दिनेश विजन ने पता नहीं क्यों ये सोचा कि इसको चलो पीटते हैं। हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ में तो मैंने देखा कि ट्रेलर में भालू से पिट रहे हैं, फिर बेताल की दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब मारना चाहते हैं इन्हें, फिर इनके ऊपर नवाज भाई छोड़ दिए गए हैं जो खुद चूसना चाहते हैं, और घर आते हैं तो ऐसे बाप मिले हैं जो शक्की बाप है जो चैन से जीने भी नहीं दे रहे। सोच के बैठे मर गया हूं मैं। इसमें सबसे ज्यादा वाली कौन सी सफरिंग थी? ये सफरिंग तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, यहाँ पे, ये जब मेरे यहाँ पर आ गए थे ना, तो वो तो उनकी आंखों में जो डर, जो चीखने चिल्लाने की इन्होंने वो एक्टिंग की थी, और कान जो सुन हो गए थे सच में मेरे, तो आई थिंक बहुत ही कमाल के वो, उसमें डर ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स आजकल बाप से भी बहुत लोग डरते ही हैं। और परेश रावल सर, ये दूसरी फिल्म मेरी इनके साथ, लेकिन जो ये बाप बने, बाप एक्टर जिसे बोलते हैं ना, बाप एक्टर है ट्रूली। अच्छा रश्मिका, मेरा आपसे एक सवाल था। तो हमने ट्रेलर में देखा था कि बेताल, आयुष्मान बेताल है, दांत वात निकल गए हैं, बट हमें आपके बारे में नहीं पता था। लेकिन अभी जो हमने फुटेज देखी, उसमें आप छलांग लगा रहे हो, आप इधर कूद रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो, एंड यू आर डूइंग एन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, इन एनी फिल्म। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई एक्शन की टिप देना चाहोगे आप? मतलब एक्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस। I love you too. I love you more. पहले तो you know, a lot of films you get to like perform, लेकिन पहली बार I got to do physical performance like action and running and all of that. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं
मैं नहीं बता सकता। क्या? मैं नहीं हूँ बेताल इसमें। मैं भी नहीं हूँ। ओके, काफी सारे सस्पेंस हैं जो खुलेंगे, कुछ राज खुलेंगे, तो वो सारे राज। अभी नवाज भाई बोलेंगे वो भी नहीं है बेताल। नवाज भाई बेताल पक्का है। नवाज भाई, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ दांत लगा के। असली में तो अच्छा नवाज भाई, अभी जो देखा, मतलब क्या एंट्री थी, एकदम मजेदार एंट्री। और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं आयुष्मान के कैरेक्टर के लिए डरूं या मैं आपकी जो अंग्रेजों को खून चूसने वाला नॉस्टैल्जिया ट्रिप है उस पे हंसूं। वो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। तो कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज? आप डरा भी रहे हो, आप हंसा भी रहे हो, आप हॉरर भी कर रहे हो, आप कॉमेडी भी कर रहे हो एक साथ। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सी इसके लिए ना इन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया था। कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए जरूरी था मेरे डायरेक्टर मेरे हैं। हाँ, बधाई दो तालियां। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे डायरेक्टर ने जो आदित्य जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक टिप दी थी इस कैरेक्टर को करने के लिए कि पहले अपना खून पीना शुरू करो, उसके बाद दूसरे का पियो, उसके बाद पता चलता चला आएगा। तो ये मेरी कैरेक्टर की ब्रीफ थी और मैं इसके स्किन में जा चुका था, है ना। और जब मैं आया सेट पे आया तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, खून पी पी के आया था। तो सवाल क्या था? कि हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस कैसे किया? बैलेंस सी क्या मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वाकई में कुछ तैयारी, ये जो पूरा का पूरा जो डिजाइन था ये डायरेक्टर के दिमाग में था। हम लोग वहां पे पूरे पन्ने की तरह जाते थे, बिल्कुल कागज की, सफेद कागज की तरह। एक एक इंच अगर जेस्चर पोस्चर या अगर लुक ये वो जो भी वो पूरा डिजाइन कर रखा था, तो इसलिए बहुत हेल्प भी मिली, यू नो। तो ये सारा इनका करामात है जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, जब ये फिल्म खत्म हो गई तो मेरी आदत पड़ गई थी ऐसे, गुस्सा आता था तो ऐसे ही करता था। राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। मुझे लग रहा है तुम लोगों को बहुत प्यार देना है, तुम दे ही दो एक बार में। ऐसा रुकोगे मत, तो खुल के दो। मजेदार मजेदार भाई, मजा आ गया। परेश सर, इवन इन दिस वर्ल्ड ऑफ बेताल्स एटसेट्रा, आपका कैरेक्टर देख के मुझे डर लग गया क्योंकि आपने मुझे मेरे पापा का याद दिला दिया। ओके, क्योंकि ये बेताल तो बाहर है, पापा तो घर पे है। ओके, तो इनसे बच भी नहीं सकते। मुझे लगा कि बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है कैरेक्टर का। तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपने खुद के लाइफ से इंस्पिरेशन लिया कि कहीं से कोई कैरेक्टर देख इंस्पिरेशन? मेरा बेटा बेताल नहीं है। इंस्पिरेशन क्या ये होता है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बेटा बेताल होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है, सिंपल एक इमेजिन करके देखनी है। एंड उसके बाद जैसे नवाज भाई ने बताया, डायरेक्टर इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। मैं सच बोलता हूँ, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा पका के लाए थे। आपको कंसंट्रेट करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपका काम आसान हो जाता है। ये पूरे जो है जद्दोजहद वो डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी करके रखी थी। एंड दूसरी बात है कि सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर से भी आपका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, को आर्टिस्ट थे, तो क्रेडिट गोज टू देम। और ये मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मॉडेस्टी तो आपने बोला। आपने इतने पिक्चर्स में इतने बार हंसाया है हमको, और इसमें भी आपका रोल क्या कमाल का है। राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। 30 साल, 30 years he's made us laugh. Thank you so much, sir. Every role is killer role. It's amazing. I have one question for Aditya sir, the director. So, जब आप शूट कर रहे होते हैं तो 2 बार अगर सीन हो गया तो उसपे तो कोई हंसता नहीं है उस पे, ठीक है, तो वो तो एकदम लाइन प्लान पे आ जाता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये फनी है नहीं है? हाउ डू यू टेक दैट कॉल? विश्वा, आई थिंक यू नो दिस द बेस्ट यार। अभी तो इतनी कॉमेडी करता है, आई थिंक इट इज गट इंस्टिंक्ट भी होता है कि पता होता है कि ये रिलेटेबल हो।
और उसकी सबसे बड़ी बात वही होती है कि अगर मुझे जो किसी को भी सुनाऊंगा उसका एक रेफरेंस बहुत सही लगा ना उसका और रिलेटेबल होना जो, तो ह्यूमर बहुत लैंड अच्छी तरह से होता है। इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा निरेंद्र भट्ट और अमर कौशिक को, बिकॉज जो डायलॉग्स निरेंद्र ने लिखे हैं, अमर ने जो एक ओवरऑल दुनिया बनाने की कोशिश की है, आई थिंक इट इज अ फिनोमिनल वर्ल्ड दैट आई हैव ट्राइड टू टेक वन स्टेप अहेड। और जब भी आपको ऐसे कलाकार मिलते हैं ना, अभी मैं परेश जी की बात बताता हूँ, हम घर पे जब भी शूट करते थे उनके और आयुष्मान के सीन्स काफी थे, उसमें कितनी बार ऐसे होता था कि मैं मॉनिटर देखते वक्त मुझे रेफरेंसेस लगते थे कि इनकी जो फिल्में देखी है मैंने, जो कॉमेडी की है इन्होंने, वो क्या कमाल की है। और मैं इनको बोलता भी था कि सर आपका ये जो पंच है, जो आपकी टाइमिंग है, वो देख के मुझे उस फिल्म की याद आई, मुझे इस फिल्म की। मैंने इनको कितनी बार पूछा है कि वो ऐसे ह्यूमर वहां कैसे किया था आपने, या अपने हेरा फेरी में वो पंच कैसे आया था। बट मुझे हमेशा लगता है कि डायलॉग राइटिंग, एक्टर का टाइमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों सही चीजें बैठ जाए ना तो पंच लैंड होता है। और इस फिल्म में आई होप कि सारे पंचेस लैंड हो और लोगों को ह्यूमर पसंद आए। So beautiful, so well done. Also, the beautiful thing is all of you are giving credits to each other, and that's the most amazing thing about a great team. So, round of applause for the entire team, guys. There's such great chemistry that's very visible. दिनेश, आपसे मेरा एक सवाल, हमने कल इस चीज पे डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वाली चीज सबको एक बार फिर से बताओ कि मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर हॉलीवुड के क्रॉसओवर होता है हमारा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, तो हु आर द कैरेक्टर्स दैट यू वांट टू ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैडॉक? यार मेरी तमन्ना है, आज की रात वाली नहीं, मेरी ये तमन्ना है कि सोचो अगर स्त्री 3 में प्री क्लाइमैक्स में हमारे सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स अटके हुए हैं और अगर स्पाइडरमैन आ जाए, क्या मजा आएगा। So we are putting this positive manifestation और एक्सपोर्ट में हम रश्मिका भेज सकते हैं उनके पास। हम भेजेंगे हमारे यहाँ से, तो रश्मिका के साथ आयुष्मान साथ में दे देंगे, नो प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा कुछ अगर हम ट्रू क्रॉसओवर कर सकते हैं, स्पाइडरमैन वहाँ, रश्मिका आयुष्मान यहाँ। ओए कबीर सिंह। So that's something I hope I'm putting out in the universe, but I feel the world is becoming a smaller place, and these collaborations will help us enjoy their world more and hopefully take our little universe to the world. एंड एक लास्ट सवाल, आदित्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म, हम मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग पे बैठे हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं, एंड दिस फिल्म लुक्स सो ग्रैंड। सो ये थामा का जो वर्ल्ड बना और इस फिल्म को करने की ड्राइव क्या थी आपकी? ड्राइव, देखो एक ड्राइव तो इधर बैठी है, इतना टैलेंट जो मेरे आजू बाजू में है। धीरू सर का एक विजन है, अमर की एक कन्विक्शन है, परेश सर, नवाज, आयुष्मान और रश्मिका, आप सिर्फ इनकी फिल्मोग्राफी देखो, आपको ड्राइव उधर ही मिल जाएगी। तो ये तो ये एक बात हो गई एज ए डायरेक्टर। और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि यू नो एज ए फिल्म मेकर ना, थोड़ी घर में इज्जत हो तो फिल्म मेकर बनने का कुछ फायदा है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरे घर वाले हैं, उनको मजा आए ऐसी फिल्म अगर मैं बना पाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि वो फिल्म मुझे बनानी चाहिए। और क्या घर जाने के बाद बच्चा पूछता है ना, क्या आज वुल्फ के साथ वैम्पायर की फाइट हुई या आज वैम्पायर ने गुंजा के साथ फाइट की, बिकॉज बच्चे बहुत एक्साइटेड है जॉनर को देखने के लिए। और ये जॉनर करने में ड्राइव वहीं से आती है कि लोगों के सवाल, जो कॉमन ऑडियंस है, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग से लेके बच्चे हैं, उनको ये दुनिया इतनी पसंद आती है कि मुझे वो ड्राइव मिलती है कि इनको अभी और क्या दिया जाए जो उनको चाहिए और उनको थिएटर में लाके उनको एंटरटेन किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो ड्राइव है। एंड ये मेरे दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं जो आप कह रहे हो ना, क्यूरियोसिटी, बट अमेजिंग। 20 मिनट्स देख के इट फील्स लाइक इट्स अ फुल दिवाली ब्लास्ट। मैं तो जा रहा हूँ, आप सब भी जा रहे हो, आई एम वेरी वेरी श्योर। तो इट्स गोइंग टू बी अ धमाकेदार दिवाली। और सब लोग अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं पूरा एंजॉय करने के लिए। दिस इज फैमिली फ्रेंडली फिल्म, यू कैन गो विद द होल फैमिली। आई विल बी गोइंग एक्सेप्ट माय डैड because he will get ideas from Parish sir. Awesome. Thank you so much cast and crew for sharing such insights with us on stage. एक बार तालियां बजा दीजिए सबके लिए. Thank you so much for the Q&A.
They're looking beautiful today. Quick photos. You guys can also take out your cameras and take photos. A sweet memory for all. तो दोस्तों आपने देखा पूरा का पूरा इवेंट किस तरीके का इवेंट था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी जो चीज़ है वो रह गई, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है वो भी आपस में क्वेश्चन आंसर करने वाली थी, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं हो पाया। थोड़ा सा बस वो स्टेज के ऊपर ही उन्होंने आपस में ही जो इंट्रो वगैरह है वो कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने जो ग्लिम्स देखा उससे तो ये लग रहा है कि मूवी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो 20 मिनट की जो क्लिप दिखाई गई थी उसके अंदर वो कुछ ऐसे सीन थे जिसकी वजह से हमें लग रहा है भाई VFX अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा होने वाला है और कॉमेडी के जो पंच है वो भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपको मुंजिया पसंद आई थी, आपको स्त्री पसंद आई है, स्त्री 2 पसंद आई है, तो ये भी आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है। मेरे हिसाब से जो मैंने 20 मिनट का यहाँ पर क्लिप देखा है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मूवी बेटर होने वाली है और कुछ ना कुछ नया यहाँ पर मैडॉक्स फिल्म्स लेके आ रहा है। तो ये था छोटा सा वीडियो थामा मूवी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।